आश्वासन, झूठे वादे, झूठे लारे, ये सब काम होता है राजनेताओं का। और वही सब काम ये राजनेता कर रहे हैं। हमारी भोली भाली किसान कौम को ये लोग आश्वासन दे रहे हैं झूठे विशाल भाई के लिए। ये लोग कहते थे हम 2-3 दिन के अंदर विशाल को रिहा करवा देंगे, हम वहाँ पर बात करेंगे, हम अच्छे वकील हायर करवाएंगे। आज ऑस्ट्रेलिया की पैरामाटा कोर्ट में विशाल भाई की सुनवाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने विशाल भाई का ये केस 12 अगस्त को स्थगित कर दिया है। अब अगली कार्रवाई 12 अगस्त को होगी। अब 1.5 महीना लेट हो गया, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई वकील हायर नहीं करवाया गया। इन लोगों ने हमारी इस कौम को सिर्फ झूठे वादे दिए हैं, झूठे आश्वासन दे के अपना पल्ला झाड़ लिया है, अपना फर्ज पूरा किया है। और हमारे समाज के लोग भी बस इन्हीं चीज़ों में खुश है कि सरकार ने कह दिया, उसने ये फलाने नेता ने कह दिया, ढिमकाने नेता ने कह दिया कि रिहा हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना रिहा होता है, कार्रवाई करने से होता है। जैसे सुषमा स्वराज बात करती थी वहाँ की एम्बेसी से। आज मैं आपको एक ऐसे ही केस से अवगत कराना चाहता हूँ। ये घटना है 2012 की। 2012 में इटली के 2 नाविक हमारे देश के अंदर आए थे केरला समुद्र तट पर, और उन्होंने वहाँ पर 2 मछुआरों की हत्या की थी गोली मारकर। और ये केस काफ़ी दिन मीडिया में भी बना रहा, लेकिन जब इसके बाद इटली कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया, हमारे देश की सरकार से संपर्क किया, और जब वो इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गए तो ये मामला सुलझ गया था। उन दोनों नाविकों को यानी कि इटली की गवर्नमेंट को इस मामले में 5 करोड़ का जुर्माना देना पड़ा था, और उन 5 करोड़ में से 4 करोड़ उन दोनों मछुआरों के परिवार को मिले थे, और 1 करोड़ मिले थे जो वहाँ पर मछुआरे थे, उनकी सोसाइटी थी, जो NGO थी, जो इनके लिए काम कर रही थी, आवाज़ उठा रही थी। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जब उन लोगों को जमानत मिल सकती है, उन लोगों को रिहाई मिल सकती है, तो हमारे विशाल भाई ने ऐसा कौन सा खोट कर दिया? सिर्फ अपने देश का तिरंगा ही तो लहराया था वहाँ पर। क्या तिरंगा लहराना इतना बड़ा अपराध होता है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सका है। सरकार चाहे तो हमारे भाई ने ऑस्ट्रेलिया की उस पैरामाटा कोर्ट से निकलवा सकती है। जैसे सुषमा स्वराज थी, वो विदेश मंत्रालय से तुरंत संपर्क करती थी और कार्रवाई होती थी उस टाइम जब वो जीवित थी। लेकिन आज मुझे ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि हमारा विदेश मंत्रालय इस पर सख्त है। सिर्फ ऊपर से मीडिया के अंदर दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आश्वासन दे रहे हैं, और उस आश्वासन में भी मैंने कोई दम नहीं लगता। ये लोग पहले कह रहे थे कि 1 जुलाई को उनकी रिहाई हो जाएगी, और 1 जुलाई को ये इसलिए झूठे वादे दे रहे थे क्योंकि 1 तारीख को पैरामाटा कोर्ट में विशाल भाई की सुनवाई थी, और कोर्ट ने उस मामले को आगे डिले कर दिया। अपने कई भाई कह रहे हैं कि हरियाणा बंद कर दो, भारत बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, जाम लगा दो, दुकानें बंद करवा दो। तो मेरे ख्याल में ये इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं है, और इस चीज़ से अपना विशाल भाई रिहा होने वाला भी नहीं है। और कई भाई जो कह रहे थे कि ना इससे सरकार पे दबाव बनेगा, सरकार जागेगी, तो भाई सरकार ने सारा पता है, हमारे लोकल MLA को पता है, MP को पता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को पता है, और यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय को भी पता है। अगर सड़कें जाम करने से, अगर इस तरह से आंदोलन करने से, जाम लगाने से, दुकानें बंद करवाने से अगर हमारा विशाल भाई रिहा होता, तो आपने जो किसान भाई बैठे 8-9 महीने थे, इनका क्या दोष है? इन्होंने तो सारे काम करके देख लिए, साम दाम दंड भेद, सरकार ने इनकी नहीं मानी। तो भाई अपना तो यहाँ झूठे लारे दे सके हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार ने क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू करो, इतने भी हो ना बनो सरकार के कि भाई जो सरकार ने कह दिया सतवचन महाराज, जो किसी MLA ने कह दिया, MP ने कह दिया सतवचन महाराज, जो उन्हें झूठे आश्वासन दे दिए, चलो ठीक है महाराज। तो भाई इनू काम नहीं चलता, इनके खिलाफ बोलना सीखो। यूँ नहीं है कि ना जो कर दिया ठीक है, आप लोग इस पार्टी ने सपोर्ट करो, हमने उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उन पर काम तो करवाओ।